जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं यूपी का एक नया चैप्टर। उसमें हम लोग कवर करेंगे यूपी के परिवहन। ठीक है, तो परिवहन से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो परिवहन से रिलेटेड जो जो चीज़ें बन सकती हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। छोटा वीडियो है, तो चलिए तुरंत देखते हैं। मेरा उद्देश्य है समय ना बर्बाद करना और सीधे जितना वर्क है तो पढ़ाई वाला करना, बस वही आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के परिवहन के 4 प्रमुख साधन हैं। कौन कौन साधन है उत्तर प्रदेश में परिवहन के? 4 प्रमुख, वैसे साधन बहुत है लेकिन 4 प्रमुख साधन है। सड़क से होता है, रेल से होता है, वायु से होता है, जल से होता है। ठीक है, एक सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल से। जब लोग जल से, आप लोग डाउट मत होइएगा, जल से ही परिवहन होता है। जैसे प्रयागराज हल्दिया मार्ग है, ठीक है, तो जो है जल परिवहन। ठीक है, और वायु परिवहन है ये जो है आप लोग हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह जानते ही हैं। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं। अब इसमें पहले नंबर देखेंगे क्या है, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट। अब रोड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। कुल लंबाई, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई के मामले में देश में दूसरे स्थान महाराष्ट्र के बाद है। ठीक है, अब अगर पूछ देगा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में पहले नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे हमारा यूपी है। मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में जो है महाराष्ट्र जो है राज्य उसमें है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे यूपी में है। यही क्वेश्चन बनता है, तो पहले वाले नंबर को भी याद रखना है। ये जो है जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बनता है, और इसको याद रखना है हमारे यूपी से, यूपी का स्थान क्या है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना, ये देखिए इसकी स्थापना जो है, जिसको हम लोग UPSRTC भी बहुत जगह आप लोग लिखे देखे होंगे, रोडवेज वगैरह में जाते हैं, तो की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। देखिए मैं चीज़ बता रहा हूँ, रोडवेज में जाए कभी नजर मारिएगा, आपको ये चीज़ें लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, इसका देखेंगे, इसकी स्थापना 1 जून 1972 कब हुई थी। अब हमें क्या करना है, हम लोग कभी अपनी तैयारी लो लेवल पर नहीं करना है। अब 1 जून को याद रखना है, 1 जून 1972, क्योंकि एग्जामिनर क्या, कितना कलाकार एग्जामिनर हो जाते हैं कि वो लोग ऐसी ऐसी चीज़ें टिप्पल डालते हैं कि 1 जून, 2 जून, 15 जून ऐसे करके भी डाल सकते हैं। तो हम 1 जून को भी रिमेंबर रखना है, 1972 को रिमेंबर रखना है। मैं ये प्रयास करता हूँ कि हर चीज़ में आप लोगों को जोर दे दें, ताकि वो चीज़ दिमाग में जैसा जोर दिया जाता है, दिमाग में वो चीज़ें बैठती हैं। तो अगर मैं उस चीज़ को जोर देकर पढ़ा दूंगा तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठेंगी। अगर ऐसा कभी आ भी जाएगा तो दिमाग में क्लिक करेगा कि अरे हाँ सर ने ये चीज़ बताया था, तो आप वहाँ सही कर पाएंगे। अब देखते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए सबसे लंबाई के मामले में अगर देखा जाए कि लंबाई के मामले में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर थे? हमारे महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पर थे यूपी में। लेकिन सबसे लंबा क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या? उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, उसी को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। नेशनल से राष्ट्रीय और हाईवे से मार्ग। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH19 और इसका पुराना नाम NH2 था। तो देखिए क्या है कि सबसे जो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH19 है, जो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। हमें क्या चीज़ याद रखना है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, इतने से ही 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पूछेगा यूपी के सबसे लंबे नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम पूछ देगा तो NH2, पहले नाम था इसका 2। अब पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH2 का नया नाम क्या कर दिया गया है? नया नाम पूछ देगा तो नया नाम क्या कर दिया गया है? NH19। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर पूछ देगा यूपी का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा? तो पूछ देगा तो NH19। उसी से 4-4 तरीके से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद पूछ देगा कि ये जो है नेशनल हाईवे जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो कोलकाता और यूपी का कौन सा शहर है? यूपी का शहर है हमारा दिल्ली का, यूपी का नहीं है। दिल्ली से भाई गुजरता यूपी से भी है, लेकिन ये दिल्ली से शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत दिल्ली से होता है, जाता कोलकाता तक है। इस तरीके से, जैसे दिल्ली तो ये है, ठीक है, तो ये दिल्ली से देखिए जैसे ऐसे ये बना है पूरा हमारा। ये हमारा यूपी के हिसाब से नॉर्मल मानचित्र देख लीजिए, ये हमारा यूपी का जो है मानचित्र इस तरीके से बना है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये दिल्ली है। ठीक है, तो ये दिल्ली से निकलता है, दिल्ली से निकलते हुए पूरा ऐसे जाते हुए इधर पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल से इधर जो है ये पड़ जाता है। तो ये पूरा इससे निकलता है। एक तो देख रहे हैं कि यहाँ की जो है लंबाई कम है, लेकिन इधर की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है यूपी की। इधर से निकलते हुए सीधे पश्चिम बंगाल तक जाता है, तो सबसे लंबा है ना ये। इसी का नाम पहले क्या था? इसी का पहले नाम NH2 था, बाद में इसका नाम कर दिया गया है
NH-19 कहाँ से है? दिल्ली से कोलकाता तक, दिल्ली से कोलकाता तक, कोलकाता तक, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी में, ये यूपी में, ठीक है। चलिए, बेहतरीन तरीके सोचते हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है मैं बना के भी समझाता जाऊँ तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी ना। एक बार पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। एक्सप्रेसवे देखते हैं, एक्सप्रेसवे प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है। क्या एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाता है? पूछेगा किसको जो है एक्सप्रेसवे प्रदेश भी अब कहा जाता है, तो हमें लगाना है यूपी। यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वर्तमान में यहाँ 13 एक्सप्रेसवे हैं। कितने हैं? हमारे 13 एक्सप्रेसवे हैं, 13 एक्सप्रेसवे हैं। कितने? 13। यूपी में कितने एक्सप्रेसवे हैं? 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें से 6 जो है संचालित हैं। संचालित का मतलब जिनमें अब जो है साधन निकलते हैं, आवागमन होता है, वो संचालित है, और 7 निर्माणाधीन है। तो यूपी में कितने कितने एक्सप्रेसवे हैं? 13 एक्सप्रेसवे हैं, 6 संचालित हैं, 6 संचालित हैं हमारे, और जो है 7 निर्माणाधीन है, जिनमें निर्माण कार्य चल रहा है, अभी इनको बनाया जा रहा है, इनमें काम चालू है, और 6 संचालित हैं, इनमें आवागमन होता है, ठीक है। जब 13 है तो 13 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ पर है? यूपी में है, इसलिए इसको एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जा रहा है, ठीक है। अब गंगा एक्सप्रेसवे देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, ठीक है। देखिए, एक्सप्रेसवे अलग होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग अलग होता है, ठीक है। ये क्या है? ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कहाँ से जाता है? मेरठ से प्रयागराज, लगभग 594। बार बार पूछा गया है कि ये जो है गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, देता है 593, फिर 594, ऐसे करके पूछता है। तो 594 याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है। ये भी पूछता है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो किससे किसको जोड़ता है? ये मेरठ से हमारा प्रयागराज को जोड़ता है। मतलब ये कि मेरठ से स्टार्ट होता है, प्रयागराज तक जाता है। अब हम उसमें चढ़ेंगे एक्सप्रेसवे में, तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में चढ़ेंगे, मेरठ से जाइए, सीधे आपको पहुंचाएगा, कहाँ पहुंचाएगा? अगर नहीं उतरेंगे सीधे आपको प्रयागराज पहुंचाएगा ये। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस लखनऊ से गाजीपुर, ये कहाँ से? लखनऊ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लखनऊ से स्टार्ट होकर गाजीपुर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? गाजीपुर तक। 341 किलोमीटर याद रखना है, पूछता है 341 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस ही पूछता है। देखिए, अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक, ये क्वेश्चन बन जाता है, तो चित्रकूट से इटावा याद रखना है हमको। चित्रकूट तो आप दिमाग में माइंड में बना सकते हैं कि बुंदेलखंड का जो है जिला है चित्रकूट, लेकिन इटावा तक जाता है। इटावा को जरूर माइंड में बनाइएगा आप लोग। तो क्या रखना? इटावा, चित्रकूट से इटावा तक, और 296 किलोमीटर है ये। कितना? 296। ये 600 करीब है, ये जो है 350 करीब है, और ये 300 करीब है। तो हम लोग देखेंगे रेल परिवहन। अब रेल के बारे में देख लेते हैं। वो सड़क परिवहन देखे थे, अब रेल परिवहन को अलग अलग कवर करेंगे। अब रेल परिवहन में क्या है? नेटवर्क के मामले में जो है, रेल नेटवर्क के मामले में कितना है? तो रेल मार्ग की कुल लंबाई के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। जो रेलवे पटरियाँ बनी हैं, ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा में, जो रेलवे पटरियाँ बनी हैं, उन पटरियों के जो है मामले में यूपी का स्थान भारत में पहला है। यहाँ रेल पटरियाँ बहुत हैं, इनकी लंबाई बहुत है, इतनी लंबाई किसी और प्रदेश में नहीं है रेल पटरियों की। तो अगर पूरा जाल देखा जाए रेल पटरियों का, तो उस मामले में भारत का स्थान, वो यूपी का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है भैया। चलिए, दिमाग में ये बैठ गया हमारे। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रथम रेलगाड़ी। ये इससे क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है, इससे ही बनता है, इससे बनता है। प्रथम रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी 1859 में कब चली थी? एक बार क्वेश्चन में आया था, कब चली थी? 1857, 58, 59, 60 ऐसे करके दिया था। तो 1859 में पहली रेलगाड़ी चली। अब पूछता है कहाँ से कहाँ तक, तो पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रयागराज से हमारा कानपुर तक, प्रयागराज से पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी यूपी में। वैसे तो जो है आप लोग थाने याद रखते हैं, मुंबई वाला थाने, वो तो भारत की बात है, लेकिन ये यूपी की बात है। यूपी में पहली याद रखना, वो थाने है, ये यूपी में है। तो यूपी में जो है कब जो है 1859 में, अब प्रयागराज से स्टार्ट की गई थी रेलगाड़ी, और जाकर जो है कानपुर में रुकी थी, ठीक है। तो क्या ये प्रयागराज से कानपुर तक की चली थी। आप देखते हैं रेलवे जोन, उत्तर प्रदेश में 2 मुख्य रेलवे जोन है। पूछता है कि यूपी में कितने रेलवे जोन है, तो यूपी में 2 रेलवे जोन है। अब कौन कौन से हैं? उत्तर मध्य रेलवे NCR, ठीक है, प्रयागराज में है, और पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर का मतलब होता है पूर्वी साइड, और उत्तर मध्य का मतलब जैसे देखिए, एक ऐसे भी देखते हैं, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है हमारा, और ये दक्षिण है। देखिए कैसे देखते हैं, तो पूर्वोत्तर रेलवे का मतलब ये है कि पूर्वी साइड ही होगा, इधर साइड कहीं होगा। और उत्तर मध्य का मतलब ये है, ये उत्तर हो गया, और उत्तर से ये मध्य साइड में इधर कहीं होगा, ऐसे कि उत्तर मध्य रेलवे। तो ये पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ? हमारा गोरखपुर में है। गोरखपुर वाला एरिया हमारा कहाँ से? बिहार से लगा हुआ एरिया है, बिहार के नज़दीक बिल्कुल एरिया है गोरखपुर जिला। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर हो गया ना,
यूपी के मैप में देखना है हमको, यूपी को देखना है, यूपी को देखना है ना हम, ना कि पूरे भारत को, यूपी के हिसाब से देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, पूर्वोत्तर और उत्तर मध्य रेलवे जो है एनसीआर, तो मध्य वाला एरिया, तो मध्य वाला एरिया प्रयागराज, ये प्रयागराज बनारस इधर, ये प्रयागराज वाला एरिया, तो ये उत्तर मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज। अब समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ गई होगी, ऐसे में आप लोग जल्दी याद कर पाएंगे, हमेशा याद रहेगा। अब हम लोग देखेंगे विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म। हाँ देखिए ये बदल चुका है, इसलिए हमको इसको देखना भी है, और इससे क्वेश्चन अब बनेगा जरूर, पक्का से पक्का बनेगा, किसी भी एग्जाम बन सकता है लेकिन बनेगा जरूर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म पहले गोरखपुर था, पूछता है, गोरखपुर वाला बहुत बार पूछा गया है, गोरखपुर खड़गपुर वाला बहुत बार पूछा गया है, लेकिन ये पहले सबसे लंबा प्लेटफार्म था, अब क्या बन गया है, लेकिन अब कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक का हुबली जो है प्रथम हो गया है, गोरखपुर दूसरे स्थान पर हो गया। क्या, गोरखपुर हमारा दूसरे स्थान पर हो गया और कर्नाटक का हुबली पहले स्थान पर है। क्या है, कर्नाटक का हुबली हमारा पहले स्थान पर है। तो इसको याद करिए, क्योंकि देखिए गोरखपुर वाले से बहुत बार क्वेश्चन बना था, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछता था। जब उस समय एग्जाम में पूछता था, तो बताइए जब अब एग्जाम होंगे, जब कोई चीज़ नई बनी है तो क्या नहीं पूछेगा, तो कर्नाटक का हुबली, चाहे वो खड़गपुर दे चाहे जो दे, गोरखपुर दे, नहीं लगाना है। प्रथम के मामले में कर्नाटक का हुबली हमको हमेशा याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। जो चीज़ें वही डालता हूँ मैं जो उससे इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, बस ज़्यादा यहाँ की अधूल पजूल चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 5। अब पूछता है कि यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल की बात कर रहा है, देखिएगा इंटरनेशनल अलग होता है, नेशनल अलग होता है, ठीक है। इंटरनेशनल तौर पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे वो होती हैं जहाँ से उड़ानें सीधे इंटरनेशनल तौर पर भरी जा सकती हैं। जैसे प्रयागराज है, तो प्रयागराज में ऐसी कोई जो भी अगर हवाई अड्डा है, अगर वो इंटरनेशनल है, तो यहाँ से अगर कोई हवाई जहाज उड़ेगा, एरोप्लेन उड़ रहा है, तो वो सीधे उसकी जो है लैंडिंग, मतलब ये सीमित नहीं है कि भारत के अंदर ही होगा। नेशनल क्या रहते हैं, जो नेशनल हवाई अड्डे होते हैं उनमें क्या होता है, कोई जहाज उड़ेगा तो भारत के अंदर ही वो कहीं तक आपको पहुंचा सकता है। वो प्रयागराज से उड़ा था आपको कोलकाता पहुंचा सकता है, वो आपको दिल्ली पहुंचा सकता है, वो आपको चंडीगढ़ पहुंचा सकता है, वो तमिलनाडु पहुंचा सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकता है वो। अगर आपको विदेश यात्रा करनी है, विदेश आपको सीधे जाना है, तो ये नेशनल वाले हवाई अड्डे से नहीं आप जा पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो रहेगा, जहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं, जहाँ के हेलीकॉप्टर, जहाँ के हवाई जहाज सीधे जो है बाहर लैंडिंग करते हैं। जैसे कि आपको जाना है, श्रीलंका जाना है, आपको नेपाल जाना है, आपको अदर देश में जाना है, सऊदी अरब जाना है या कहीं और जाना है, ठीक है, आपको अमेरिका जाना है, तो वो आप ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे कि जो हवाई अड्डे दिखा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह है लखनऊ वाला, या वाराणसी वाला है, इनसे आप बैठेंगे तो इनसे ऐसी आपको एरोप्लेन मिलेंगी जो आपको सीधे तौर पर कहाँ पहुँचाएंगी, आपको अमेरिका पहुँचा सकती हैं। आप जहाँ उतरना चाहेंगे यूरोप पहुँचा सकती हैं। इनसे आपको, अगर आप चाहेंगे कि नहीं भैया हम चल के जो है कहीं और से पकड़ ले रहे हैं, जैसे आप ये सोचें कि रायबरेली में है भाई वो हवाई अड्डा है क्या, वहाँ चल के पकड़ लें और चल के हम पहुँच जाएँ जो है सऊदी अरब, नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ से वो आपको जहाज वो पहुँचाएगा नहीं, वो आपको भारत के अंदर भ्रमण करवा सकता है, विदेश नहीं जाएगा, तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इनके बारे में देख लेते हैं। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसको अमौसी बोलते हैं। तो चौधरी चरण सिंह, तो अगर जो भी लखनऊ गया होगा तो बहुत जगह बोर्ड में लगा रहता है, चौराहे से गुजरते हैं कि चौधरी चरण सिंह राजमार्ग लिखा रहता है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उसी के बगल में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में। हमको क्या याद रखना, देखिए मैं ये चीज़ पे जोर देता हूँ जहाँ पर बच्चे फंसने वाले होते हैं, अमौसी जरूर याद रखना है। वो एग्जामिनर इस तरीके से डालता है कि अमौसी ही लिख देता है, अमौसी हवाई अड्डा, वो भी ये केस में देता है, मैचिंग वाले में देता है, इस तरीके से मैचिंग वाले क्वेश्चन में देता है, तो अमौसी पूछ देगा। अमौसी कहाँ पर, इसी का नाम अमौसी है, नॉर्मल जो भाषा में उसको अमौसी कहते हैं, पूरा नाम उसका चौधरी चरण सिंह है। तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है, वाराणसी में। इसका दूसरा नाम क्या है, बाबतपुर। लोग वहाँ लोकल के लोग क्या बोलेंगे, बाबतपुर जाके पकड़ लीजिए वहाँ से एरोप्लेन, लेकिन वैसे पूरा नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, ये ऑफिशियल नाम होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल नाम है जो लोग बोलचाल भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसी को कोष्टक में दे दिया जाता है, इसी से पूछता है वो एग्जामिनर, ठीक है। तो ये लाल बहादुर, लाल से लाल वाराणसी ऐसे याद करिएगा, ठीक है। इसको देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय, कुशीनगर में ही है, लेकिन बस इसको कुशीनगर क्या देखना, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कल ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि दे देगा, चारों ऑप्शन में दे देगा, इनमें ये बताइए इनमें कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, ये कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब आगरा का दे दिया, हर जगह दे दिया, रायबरेली दे दिया,
आजमगढ़ दे दिया, हर जगह दे दिया। अब बाद में उसने डाल दिया, क्या कह दिया कि कुशीनगर का दे दिया। अब इसमें कह दिया कि बताइए कि इसमें कौन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जब आपको पता होगा कुशीनगर वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तभी तो आप उसको सही लगा के आ पाएंगे। तो एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं, वो किस हिसाब से टिपिकल बना के दे सकता है, चीज़ें वही रहेंगी। हमको पढ़ना सारे तरीके से, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि चीज़ें कितने तरीके से आपको चेंज करके पूछ सकता है, क्योंकि बच्चों को पता तो होता है, पाँचों पढ़ के जाते हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन इन्हीं से ऐसे पूछ देगा ना कि दिमाग में बात ही नहीं वहाँ पे आएगी, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या था कि नहीं था, डाउट में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, कुशीनगर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ पर बनेगा, नॉर्मल सी बात आप जान रहे हैं, अयोध्या में है, लेकिन ये भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जेवर हवाई अड्डा जो कि निर्माणाधीन है, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, अब निर्माण कार्य चल रहा है, ये गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, इसके बाद जो है ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए। अब हम लोग देखते हैं नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये अलग से जो है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, बमरौली में है। अब बमरौली में, और बमरौली में नहीं है, मतलब बमरौली में भी है, बमरौली में है, प्रयागराज की बमरौली में है। ठीक है, क्या है, प्रयागराज की बमरौली में, जिसको बमरौली हवाई अड्डा भी लोग बोल देते हैं, इसलिए बमरौली लिखा। ठीक है, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किससे याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा नाम है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हमारा, प्रयागराज में, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग जल परिवहन। अब जल परिवहन को भी देखना जरूरी है। कैसे, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ये एक याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ना, नेशनल वाटर जो है, जो नेशनल NW है ना, नेशनल वाटर जो है वे, वाटर वे। ठीक है, संख्या 1, यह प्रयागराज से हल्दिया, ये पूछता है हल्दिया कहाँ है, हमारा पश्चिम बंगाल में है। यह प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है, यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, भारत का सबसे लंबा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी के तो है, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है 1620 किलोमीटर, और गंगा नदी पर स्थित है। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बता रहा हूँ कि पूछेगा भारत का, देखिए पूछेगा कैसे, NHW1, जिसका नाम जो है कहाँ से है, प्रयागराज, प्रयागराज से कहाँ है, हल्दिया तक जाता है। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है, पूछ देगा, समझते जाइएगा, पूछ देगा भारत का, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझते जाइएगा, भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा पूछ देगा, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वही है NHW1। ठीक है, NW1, हाँ NW1। अब पूछ देगा कि जो है ये भारत का सबसे लंबा जो है जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। ठीक है, और जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, कुल बार हो सकता है कि प्रयागराज से पश्चिम बंगाल दे दे, हैं यूपी से पश्चिम बंगाल दे दे, ये भी कर सकता है वो कभी। ठीक है, क्योंकि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, प्रयागराज जो है यूपी में है, ये भी कर सकता है। ठीक है, और इसमें ये कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस नदी पर है, तो ये गंगा नदी पर कर सकता है। ठीक है, अब पूछ देगा जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 है, उसकी लंबाई कितनी है, और उसको टिपिकल बनाना होगा, कल तो पूछ देगा ना लंबाई कितनी है, तो लंबाई नहीं याद रहेगी स्टूडेंट को, गलत करके चलेगा, 1620 किलोमीटर है। कितनी है, 1620 किलोमीटर लंबा है। तो इस तरीके से याद करना है, 1 2 3 4 5, 5 की जगह 6 क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये 2 लाइन से 6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको पढ़ना है। अब देखने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल तौर पर जो जलमार्ग प्राधिकरण अथॉरिटी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इस अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ पर है, हमारा नोएडा में है। ये पूछ सकता है, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसा है कि पूछ देगा तो गलती होने के चांसेस की बहुत रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, जहाँ मैं कह दिया करूँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, उसको रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि अगर कभी पूछ दिया तो वहाँ बच्चे गलती ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं वो। तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है, नोएडा में है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तत्व कैसे दे सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनता है, यमुना एक्सप्रेसवे यह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ग्रेटर नोएडा जो है हमारा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आता है। ये ग्रेटर नोएडा से अगर आप बैठेंगे तो आगरा तक आपको सीधे छोड़ देगा, ये सीधे आप आगरा पहुँच जाएंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर लंबा है, 165 किलोमीटर लंबा है। अब आगे देखते हैं लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो ये काफ़ी चर्चा में रहा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 5 सितंबर 2017 से व्यावसायिक संचालन शुरू हुआ। ठीक है, कमर्शियल संचालन शुरू हो गया, इसका संचालन शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरों, लखनऊ, यूपी में सर्वाधिक शहरों की बात कर रहा है, जिसमें से लखनऊ हो गया, कानपुर, हमारे कानपुर शहर हो गया, गाजियाबाद भी देखिए, गाजियाबाद हो गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा हो गया। ये कैसे शहर है, यूपी राजधानी है, कानपुर में मेट्रो चली रही है। ठीक है, क्योंकि कानपुर शहर भी जो है एक हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्री के हिसाब से सबसे जो है महानगर कहा जाता है, तो कानपुर हो गया। दो दिमाग में हमारा हो गया। गाजियाबाद को आप देख ही रहे हैं कि गाजियाबाद भी काफ़ी जो है उसमें इंडस्ट्री के मामले में आगे है।
गाजियाबाद हो गया। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तो वैसे भी यूपी का जो है हृदय के तौर पर है कि इनका जो है हर मामले में जो है, चाहे वो सॉफ्टवेयर, हर चीज़ में जो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा को आगे समझा जाता है। ये कितने जो है सर्वाधिक शहरों में चलती हैं मेट्रो, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग ई पेंशन पोर्टल। ई पेंशन पोर्टल, अब ई पेंशन पोर्टल के बारे में भी देख लेते हैं। तो क्या है, परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये परिवहन विभाग द्वारा शुरू किया गया है ई पेंशन पोर्टल, ठीक है। और किसके लिए? सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, ठीक है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए शुरू किया गया है। तो आप इतना अंदाजा तो लगा लेंगे कि जो ई पेंशन पोर्टल है, ई पेंशन, तो पेंशन से याद रखेंगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही पेंशन दी जाती है। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो आप लगा लेंगे। लेकिन ये बताइए मुझको कि अगर आ जाएगा कि किस विभाग द्वारा शुरू किया गया, तो आप गलत कर देंगे, वहाँ दिमाग में बात आएगी ही नहीं। ये ज़्यादा दिमाग में हमको रखना है। जो शुरू किया गया ई पेंशन पोर्टल किस विभाग द्वारा? तो परिवहन विभाग द्वारा। जब टिपिकल बनाता है ना तो ऐसे पूछता है। तो ई पेंशन पोर्टल किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? परिवहन विभाग द्वारा। और किसके लिए? जो सेवानिवृत्त कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के लिए जो है ई पेंशन पोर्टल शुरू किया, एक पोर्टल बनाया गया है जिसके आधार पर उनकी जितनी भी पेंशन संबंधित चीजें हैं तो वो सारी चीजें वहां सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। अब रोडवेज बस सेवा देखते हैं। रोडवेज बस सेवा, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू हुई थी। कब? लखनऊ से बाराबंकी के बीच। आप लोगों को याद रखना है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। उसके पहले ही 15 मई 1947 को ही लखनऊ से बाराबंकी के बीच में बस चलाई गई थी, ठीक है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा है। तो 15 मई 1947 याद रखिएगा, लखनऊ से बाराबंकी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखिए एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप लोगों को पीडीएफ भी दे रहा हूँ। ऐसे एमसीक्यू आपको पूरे यूट्यूब और कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना बुक्स में मिलेंगे। ये बहुत मेहनत करके मैं बनाता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। कम से कम ये लगता है कि हाँ, इतने बच्चे हमसे जुड़े और इतने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हम करेंगे। चलिए देखते हैं यमुना एक्सप्रेस वे देखते हैं। एक्सप्रेस वे के बारे में देखते हैं कौन कहाँ से जुड़ा है, ठीक है, कौन कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो यमुना एक्सप्रेस वे देखते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज है नहीं, ग्रेटर नोएडा से ये जाता है आगरा तक। कहाँ तक? आगरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ जुड़ा है, तो अगर ग्रेटर नोएडा से बैठेंगे तो आप आगरा उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात आती है तो ये जो है नीचे देखते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कहाँ है? ये लखनऊ से चांदपुर, लखनऊ जो चांदपुर है उससे गाजीपुर तक जाता है। तो कैसे? लखनऊ तो वो देवे करेगा, जैसे लखनऊ, लखनऊ से गाजीपुर, ठीक है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। लेकिन ये कुल बार क्या करेगा ना, लखनऊ नहीं देगा, लखनऊ को ये क्या देगा, चांद सराय दे देगा। क्योंकि ये तो जानता है ना कि लखनऊ तो बच्चे याद करके रखे होंगे, तो वो चांद सराय देगा। तो लखनऊ को चांद सराय जो जगह है, तो वहां से स्टार्ट होता है ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और वहां से गाजीपुर तक जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। इसके बाद गंगा एक्सप्रेस वे देखते हैं, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे, तो गंगा एक्सप्रेस वे क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज। कहाँ है? गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज है, ठीक है। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारा लखनऊ से चांदपुर वो चांदपुर से गाजीपुर हो गया, और गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज हो गया। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि चित्रकूट से, तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि ये चित्रकूट में है, क्योंकि बुंदेलखंड चित्रकूट का ही शहर है। लेकिन इटावा का याद रखना, ये जाता कहाँ तक है? इटावा तक जाता है, ये चित्रकूट से इटावा तक। इसको याद रखना, इटावा, इटावा दिमाग में रखना हमको बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जब भी आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे हवाई अड्डा। देखिए हवाई अड्डा से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, बार बार पूछे गए हैं। इसमें क्या है? लखनऊ हवाई अड्डा जो है में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में ही है। कौन सा? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में ही, जिसको हम लोग अमौसी बोलते हैं। वहाँ के लोकल लोकल भाषा में अमौसी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो वाराणसी हवाई अड्डा जो है, वो वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा? बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, ठीक है। और प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा, ठीक है। तो हमको देखो कैसे क्या करना है कि वो क्या करता है कि हम लोग जो है डिस्टर्ब करने के लिए ओनली देगा चकेरी, फिर अमौसी, फिर देगा बाबतपुर ऐसे देता है, फिर वो देगा बमरौली। वो इन नामों से देता है नहीं जल्दी, ज्यादातर ये नाम पूछता है। इन नामों से जरूर याद रखना हमको। देखिए लोकल भाषा में क्या चलता है, लोकल भाषा में यही नाम चलते हैं। ये जो भी ऑफिशियल नाम होते हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, चौधरी चरण सिंह है, तो ये ऑफिशियल नाम होते हैं। तो ऑफिशियल नाम भी याद रखना है, लेकिन लोकल जरूर याद रखना है। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में अमौसी है, चौधरी चरण सिंह। वाराणसी में
वाराणसी का लाल से भी याद करना है, और वा से वाराणसी, वा से बाबतपुर है, तो ये दोनों ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। कानपुर का चकेरी है, और प्रयागराज का बमरौली है, तो ये याद रखना है, बहुत बार पूछे गए हैं, पूरा हमको इसको दिमाग में हमेशा के लिए रखना है। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय देखिए, मुख्यालय का भी डाल दिया हमने, तो उत्तर मध्य रेलवे जो है, जो मध्य वाला रेलवे का, मध्य का मैंने बताया था प्रयागराज मध्य में है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे हो गया। पूर्वोत्तर का मैंने बताया था कि जो है गोरखपुर जो है पूर्वी क्षेत्र में है यूपी के, बलिया से लगा हुआ सटा हुआ जिला है, ठीक है, बलिया के पास में है, तो ये और जो है क्या पड़ जाता है इधर, ये बिहार पड़ जाता है, तो ये पूर्वोत्तर वाला हो गया ना यूपी का। इसके बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, देखिए जलमार्ग प्राधिकरण का मैंने वहां पर भी आप लोगों को जोर देकर बताया था कि ये प्राधिकरण जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी कहाँ पर है, नोएडा में। इसमें भी वर्तमान में बवाल हुआ पड़ा है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ये करंट अफेयर से भी वहां पर क्वेश्चन बनेंगे जो भी नोएडा से रिलेटेड है, और साथ में इससे जो पुराने वाले जो एमसीक्यू होते हैं, जो पुराने वाले जीके रिलेटेड होते हैं, वहां से भी एग्जामिनर उठाता है। तो एक चीज हमने और देखा है कि एग्जामिनर कहाँ से उठाता है, जहाँ से करंट का कोई मामला चला रहा होता है, वहां से अगर कोई जीके बनने वाली होती है या जीके पुरानी होती है, वहां से जरूर उठाता है ये, इसको याद रखिएगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा में है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार, राष्ट्रीय जलमार्ग वन का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया कहाँ है, प्रयागराज से हल्दिया तक, प्रयागराज से हल्दिया तक, ऊपर मैंने बताया था आप लोगों का। ये क्या ऑप्शन सही होगा, 2, फिर 1, फिर 3 का है, 3 4 2 1 3 4, 2 1 3 4 का नंबर सही हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे परिवहन, परिवहन और विवरण देखेंगे। तो परिवहन और विवरण में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो प्रथम रेलगाड़ी जो है कानपुर से, प्रयागराज से कानपुर, ये क्या है, दूसरा नंबर प्रयागराज से कानपुर, ये दो दो सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से चले थे वो ना, 1859 में जो है वो प्रयागराज से कानपुर में चली थी। ये यूपी की पूछा है, अगर भारत की पूछेगा तो थाने वाला याद रखना है, ठीक है। आप लोग थाने वाला पढ़े होंगे बहुत बार, तो ये दो दो नंबर सही हो गया। यूपी का, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम, यूपीएसआरटीसी, ये आपको जब भी रोडवेज वगैरह में जाएंगे कहीं पर, तो ये आपको लिखा मिल जाएगा, कभी गौर करिएगा, ये गौर किए भी होंगे। तो यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 जून 1972, मैंने बताया था 1 जून को हमेशा याद रखना है, जब 1 जून को भी याद रखेंगे 1972 दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो 1 जून 1972 को हुई थी क्या, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना। प्रदेश में पहली बस सेवा, अब प्रदेश में पहली बस सेवा हम देखते हैं, तो प्रदेश में पहली बस सेवा कहाँ पर चली थी, लखनऊ से बाराबंकी, मैंने पढ़ाया था कब, आज़ादी के पहले ही, मई में ही चली थी, ठीक है, मई में 15 मई को, ठीक है, वहाँ पर मैंने देख पढ़ाया था आप लोगों को। इसके बाद देखते हैं लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ, लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ, लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ हुआ हमारा 5 सितंबर 2017 को, कब हुआ, 5 सितंबर 2017 को जो है लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ हुआ। वर्तमान में यूपी के सबसे ज़्यादा शहरों में जो है मेट्रो संचालित है, 5 से 6 शहरों में जो है मेट्रो संचालित है, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 2 और 1, 2 3 फिर 1 फिर 4, ये हमारा सही हो गया, 2 3 1 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, याद रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। जेवर एयरपोर्ट ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, क्या बोला है इसने, देखिए जेवर एयरपोर्ट है, ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया जो है एशिया का सबसे बड़ा है, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो देखिए कैसे इससे क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा है, जब उसकी विशेषताएं कुछ चीज़ों को हो जाती है ना, जैसे हमारा यूपी का तो है ही, लेकिन अब एशिया में उसका पहला स्थान है, जब एशिया में पहला स्थान है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज़्यादा होती है एग्जाम में। तो क्या एशिया का सबसे बड़ा कौन देगा, तो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट है, ठीक है, जेवर, ठीक है। इसको दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है, दुनिया का चौथा है, और एशिया का सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा वाला क्या है, NH-19 जो है यूपी से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, पुराना नाम NH-2 था, ये मैं ऊपर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद जो है रोडवेज की पिंक बस सेवा महिला सुरक्षा के लिए शुरू की, ये क्वेश्चन आता है और आने की भी संभावना है कि रोडवेज की पिंक बस सेवा, ये खाली पूछ देगा पिंक बस सेवा यूपी सरकार ने किसके लिए शुरू किया है। अब पिंक बस सेवा उसमें वृद्धों की सुरक्षा के लिए कह देगा, या किसी अलग अलग ऑप्शन देगा महिला सुरक्षा के लिए। वैसे इनसे याद रखेंगे महिलाओं को पिंक कलर बहुत पसंद होता है, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। महिला को अगर पिंक कलर बहुत पसंद होता है, उसी हिसाब से जो है सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू की है, कलर भी पिंक रहता है, किसके लिए, महिलाओं की महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखिए, टॉपिक जो है मेरा ये प्रयास है कि जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना, तो बहुत मेहनत से मैं इन चीज़ों को जो है बना के आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि ऐसी चीज़ें रहें कि आपको कहीं दोबारा पढ़ना ना पड़े। और एक काम और ज़रूर किया करिएगा, इस सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब से ये होता है कि हमारी फैमिली में इतने व्यक्ति हो चुके हैं कि इतने लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हमारी है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, आज तक मेरी 10 क्लासें हो चुकी हैं, जो है थ्योरी, यूपी का थ्योरी और एमसीक्यू की 10 क्लासें हो चुकी हैं। तो 10
जो 10 हमारे लेसन है, 10 लेसनों को मैंने जो है थ्योरी कंप्लीट कर दी है। एमसीक्यू 4-4 के मैचिंग में दे रहा हूँ। अगर मैं 20 एमसीक्यू या 30 एमसीक्यू देता हूँ तो आपको लगभग 150 एमसीक्यू तैयार होते हैं। ये अदर कोचिंग में आप लोग जाएँगे ना, तो वो 3-3 क्लासों 4-4 क्लासों में हर क्लास में 20 एमसीक्यू 25 एमसीक्यू देंगे, तब आपका तैयार हो पाता है। मैं एक जगह पूरा कलेक्ट करके और आगे वाली जो पीडीएफ है उनमें करंट अफेयर भी डालूँगा। जो इस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर उसको भी डालूँगा। तो आप लोग जो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कमेंट में ज़रूर बताया करिएगा कि सर जो है वीडियो आपका अच्छा लगा। हमें और किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ का हमें वीडियो चाहिए। मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। तो एक क्विज ग्रुप है स्पेशल और एक ऑफिशियल ग्रुप है। तो ऑफिशियल में क्या रहेगा कि मेरे पूरे पीडीएफ रहेंगे और जो है खाली कंटेंट मिलेगा। जो जो क्विज वाला ग्रुप है केपी मिशन सिलेक्शन के नाम से, तो उसमें आप लोगों की क्विज चलेगी और जो भी डाउट होगा वो आप पर्सनल मैसेज करके या वैसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो हमको जब भी टाइम मिलेगा तो हर दिन थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों को उन डाउट को मैं क्लियर कर दिया करूँगा। तो आप लोगों की तैयारी यहाँ से पूरी होने वाली है, मेरा वादा है। ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।